हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है आपका हमारे एक और सीक्वल की नई वीडियो में, जिसमें हम एक नया टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जॉइंट्स के बारे में जाने तो जॉइंट्स हमारा सिंपली क्या है, दो टेबल्स को जॉइन करके एक न्यू टेबल बनाना, यही हमारा जॉइंट्स है। सपोज ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, इससे हमने मिलके एक टेबल ए बी बना दी। सो यही हमारा जॉइंट्स का फंडा है। सो जॉइंट्स हमारे फोर टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इनर जॉइंट, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट एंड देन फुल आउटर। सो इनर जॉइंट में क्या होता है कि सपोज हमारी दो टेबल्स हैं, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं। सपोज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय वाला लेते हैं हम, जिससे हम थोड़े फेमिलियर है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय की सैलरी। एंड यहाँ दूसरी एक ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल। एक है डिपार्टमेंट की टेबल, जिसमें हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। नाउ व्हाट आई डू, मैं इसमें इस पे जो पहले तो जॉइन हमारा किस में होता है, दोनों टेबल्स में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता हो, एक कॉमन कॉलम। सो इसमें कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों में कॉमन कॉलम है। तो सपोज यहाँ पर मैंने जैसे दो सर्कल बनाए। सपोज ये वाला सर्कल है एम्प्लॉयज़ वाली टेबल और ये वाला सर्कल है डिपार्टमेंट वाली टेबल, और इन दोनों में को जो ज्वाइन कराने वाला कॉलम है वो है हमारा एम्प्लॉय आईडी। सो अब ये इनर जॉइन का अगर हम एग्जांपल लें तो इनर जॉइन में क्या होगा कि इन दोनों में जो कॉमन कॉलम्स हैं, कॉमन रोज हैं, वो ही आएंगी। सपोज हमारे एम्प्लॉयज़ में सारे डिपार्टमेंट है, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो अगर एग्जिस्ट करती होगी डिपार्टमेंट में, और वो दोनों तभी आएंगी जब वो उनके कॉमन कॉलम्स, मतलब कि जब वो इंटीग्रेटेड होंगी तो कॉमन कॉलम्स आएंगी। अगर एम्प्लॉय आईडी में मतलब एम्प्लॉय टेबल में ऐसे एम्प्लॉय है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी ऐसी है जो डिपार्टमेंट की टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो नहीं आएगी। और डिपार्टमेंट में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोई भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय आई टेबल में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो वाले डिपार्टमेंट है, तो वाले डिपार्टमेंट की आईडी डिपार्टमेंट नहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं इनर जॉइन, जिसमें सिर्फ कॉमन आते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये हमारा इनर जॉइंट है जिसमें सिर्फ कॉमन टेबल आएंगी, जो कॉमन रोज होंगी वही आएंगी। एंड सेकंड, अगर मैं हम बात करें राइट जॉइन के बारे में। सो राइट जॉइन में क्या होगा, एक तो कॉमन वाली तो आएगी ही आएगी, बाकी राइट की सारी आएगी। बहुत गंदा कर रहा हूँ मैं, लेकिन आई थिंक आप समझ जाओगे। सो राइट जॉइन में क्या हो रहा है कि जैसे एम्प्लॉयज़ में ऐसे एम्प्लॉयज़ भी थे जिनकी डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट की टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो भी अब इसमें आएगी, और कॉमन तो आएगी आएगी, बाकी जो राइट साइड में जो टेबल है उसके सारे रोज आएंगे। और इसी का ही अपोजिट हम बात करें तो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, कॉमन वैल्यूज़ तो आएंगी ही आएंगी, साथ में आपकी लेफ्ट वाली सारी आएंगी, राइट वाली की सिर्फ कॉमन और लेफ्ट वाली की सारी। और ऑन द अदर हैंड फुल आउटर की बात करें तो सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। फुल आउटर में क्या होगा, दोनों टेबल के कॉमन तो आएंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। सारी टेबल पूरी टेबल ज्वाइन हो जाएगी। फुल आउटर ज्वाइन इसी वजह से ही है। सो यही हमारा बेसिक फंडा था इसका। तो बेसिक यही है कि दो टेबल्स को ज्वाइन करना
इनर जॉइन में दोनों का कॉमन आएगा। राइट जॉइन में क्या होगा, राइट वाले के तो आएगा ही, राइट वाले का पूरा आएगा और लेफ्ट का सिर्फ कॉमन आएगा। लेफ्ट वाले में लेफ्ट का पूरा आएगा और राइट का सिर्फ कॉमन आएगा। और फुल आउटर में दोनों टेबल के दोनों आएंगे, मतलब सारी रोज आ जाएंगी। ये हमारा है फुल आउटर जॉइन। सो यार अब इसको हम सीक्वल अपने एसक्यूएल में करते हैं। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, वो जॉइंस को परफॉर्म करते हैं हमारे सीक्वल में। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कस्टमर नाम से एक टेबल बनाई है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल है। और बाकी मैंने ऑर्डर्स नाम से टेबल बनाई है जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, जो कस्टमर्स टेबल में भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गई जिससे हम ज्वाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट हमने ये कुछ रोज़ कस्टमर्स में और कुछ रोज़ हमने ऑर्डर्स में पुट की है। नाउ व्हाट आई डू, मैं ये कस्टमर और ऑर्डर दोनों आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये कस्टमर वाली टेबल है हमारी जिसमें हमारे ये रोज़ हैं। एंड सेकेंड इज़ अवर ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर्स टेबल, जिसमें हमारे ये कुछ रोज़ हैं। सो इसमें हमारा क्या है, कुछ मैं आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 जो कस्टमर आईडी है वो हमारे ऑर्डर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये देखिए कस्टमर आईडी यहाँ 4 कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। और यहाँ पर जो 6 कस्टमर आईडी है वो हमारे कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब इसी बेस पे हम जॉइन से स्टार्ट करते हैं। सो जॉइंस पे हम सबसे पहले हम करेंगे इनर जॉइन। सो इनर जॉइन करने के लिए हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन आपकी कस्टमर और टेबल का नाम कस्टमर्स, और छोटा करने के मैं सी कर देता हूँ, और यहाँ इनर जॉइन। अब दूसरी टेबल का नाम ऑर्डर्स, इसको मैं एज ओ कर देता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम किस चीज़ से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं यहाँ करता हूँ सी डॉट, सी मतलब हमारी कस्टमर्स, सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू, अब हमारा ओ डॉट कस्टमर आईडी। सो अब हम इस बेस में हम इनर जॉइन लगा रहे हैं, हमने ये बता दिया दोनों में इक्वल ऐसे करके। नाउ व्हाट आई डू, मैंने इसको रन कर दिया है। अब हमारे पास क्या आई हैं, दोनों की कॉमन वैल्यूज़ आई हैं। मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड रखते हैं। सो कस्टमर की टेबल है जिसमें 1 2 3 4 कस्टमर हैं, ऑर्डर हैं जिसमें 1 2 3 4 5 ऑर्डर हैं, और कस्टमर आईडी 1 1 2 3 6 है। सो रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है 1 1 2 3, जो ये कॉमन है दोनों में। रोहित शर्मा मतलब कस्टमर आईडी 1 कस्टमर ऑर्डर में भी है और कस्टमर में भी है, और कस्टमर आईडी 2 कस्टमर ऑर्डर में भी है, कस्टमर सॉरी ऑर्डर में भी है और कस्टमर में भी है, और 3 भी कस्टमर में भी ऑर्डर में है, तो वो कॉमन हमारा आ गए। और हमारा जो रोहित शर्मा वो 2 टाइम, सॉरी जो कस्टमर आईडी 1 है वो 2 टाइम एग्जिस्ट करती है हमारे ऑर्डर में भी और कस्टमर ऑर्डर में। सो दैट्स वाई ये हमारे 2 टाइम्स आया है, क्योंकि वो अलग अलग उसमें, जैसे हम ये देख सकते हैं कस्टमर आईडी हमारे 2 टाइम्स आई है ऑर्डर्स में, तो वो 2 टाइम्स इस वजह से आया है। नाउ वी आर परफॉर्मिंग लेफ्ट एंड राइट जॉइन। सो लेफ्ट एंड राइट जॉइन करने के लिए हमें सिंपल लेफ्ट जॉइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी को कर लेता हूँ, आप टाइप करिएगा। एंड यहाँ पर आपको जस्ट इनर की जगह लेफ्ट जॉइन लिख देना है। अब ये स्पेसिफाई कैसे कर रहा है कि कौन सी टेबल लेफ्ट में और कौन सी टेबल राइट में है, तो आपने जैसे उसको लिखा है उस वे में। सपोज नहीं, मैंने यहाँ सेलेक्ट के बाद फ्रॉम में के बाद कस्टमर लिखा है, तो कस्टमर हमारा लेफ्ट हो गया एंड देन ऑर्डर हमारा राइट हो गया, कस्टमर हमारा लेफ्ट एंड ऑर्डर हमारा राइट में हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, कस्टमर्स की सारी रोज आएंगी और ऑर्डर्स की वही रोज आएंगी जो कॉमन है। नाउ यू कैन सी
सो नाउ यू कैन सी 4 हमारा कस्टमर ऑर्डर में एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं आपको दिखाऊं, 4 नाम से आप कस्टमर ऑर्डर में देखिएगा, कस्टमर ऑर्डर में हमारा 4 नहीं आता है, कस्टमर आईडी 4 नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ आ रहा है क्योंकि वो कस्टमर में एग्जिस्ट करता है। और कस्टमर हमारा लेफ्ट ज्वाइन किया हमने, तो मतलब कस्टमर्स की सारी आई हैं। और ऑर्डर में ऐसा कस्टमर है ही नहीं जिसमें 4 हो, तो यहाँ पर सब में नल आ जाएगा। फिर जो भी हमने ज्वाइन किया जब, तो कस्टमर्स में हमारा नल आ जाएगा। नाउ व्हाट आई डू, हम अब करते हैं राइट ज्वाइन। सो हमको सीधे यहाँ पर राइट लिखना है। सो नाउ अब मैं राइट ज्वाइन करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हमारे यहाँ पहले नल वैल्यूज आ गई। अब ऑर्डर्स की सारी आ रही हैं, हमारा 4 नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि उसका ऑर्डर में नहीं था। एंड नाउ हमारे यहाँ 5 6 कस्टमर आईडी आ रही है क्योंकि हमने यहाँ राइट ज्वाइन किया, मतलब राइट साइड कौन सा हमारा ऑर्डर्स है। सो ये हमारा राइट ज्वाइन हो गया। नाउ वी आर कमिंग ओवर फुल आउटर ज्वाइन। सो हमारा फुल आउटर ज्वाइन में ऐसा है कि फुल आउटर ज्वाइन का कोई हमारा ऐसा कीवर्ड है नहीं जैसे राइट इनर ज्वाइन। सो इसको हम किस वे में करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, सो राइट ज्वाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट, वैसे भी जो हमारा फुल आउटर ज्वाइन है वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट के भी सारे और राइट के भी सारे, तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कोई कीवर्ड नहीं है, तो हम सीधे लेफ्ट और राइट ज्वाइन को मर्ज कर देते हैं। कैसे, यूनियन इस्तेमाल करके। अब हमारा ये यूनियन जस्ट आपको लेफ्ट और राइट ज्वाइन को रख देना है और यूनियन कर देना है। एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी अब हमारे ये सारी रोज आ गई हैं, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ 4 के लिए यहाँ पर नल वैल्यूज आ गई हैं और ये वाले 6 कस्टमर के लिए यहाँ पर हमारी नल वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हमारा है फुल आउटर ज्वाइन। सो या यही था हमारे ज्वाइंस के उसमें। बाकी इसमें हम अभी थोड़ी क्वेरीज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।